ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्मार्टीज। गुड मॉर्निंग सर। एक बार मैं पुनः अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ प्रस्तुत हूं। और देखिए, आज हम लोग एक विशेष संख्या के बारे में सीखेंगे जो लगातार इससे पहले बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है। तो मैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूं और क्वेश्चन में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या का जोड़ा है। यहाँ पर तीन जोड़े दिए गए हैं और एक चौथा ऑप्शन पे दिया गया है, इसमें से कोई नहीं। तो पहले आप आंसर ऑप्शन पर है आंसर 2,4, अगला है 3,9 और अगला है 4,5 और चौथे ऑप्शन पे लिखा गया है इसमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताएं, सबसे पहले तो हम लोग को सहअभाज्य की डेफिनेशन जानना चाहिए। तो सहअभाज्य को इंग्लिश में जो कहा जाता है, मैं इसके नीचे ही जस्ट लिख देता हूं को प्राइम नंबर कहा जाता है, को प्राइम नंबर कहा जाता है। और मैं यस को प्राइम नंबर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की हम बात करें, जब दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF 1 होता है, HCF 1 होता है या 1 हो जाता है तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट मैटर है, मैं आपको कई बार बताया कि यह एग्जाम में लगातार आ रहे हैं। तो मैं फिर से बता दूं, जब दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF 1 हो जाता है तो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम इस जो ऑप्शन दिया है इसमें देखते हैं कि कौन ऐसी संख्या है जिसका HCF 1 होता है। तो मैं पहले वाले को ट्राई करता हूं। अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 का अभाज्य गुणनखंड पहले हम करेंगे, 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। और 4 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई आपका 1 हो जाएगा। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम लोग HCF प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? HCF प्राप्त करेंगे। अच्छा, HCF क्या होता है? जो भी अभाज्य गुणनखंड आप प्राप्त करते हैं उन अभाज्य गुणनखंडों जो कॉमन होता है, कॉमन कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं उसमें जो दोनों में होता है, दोनों में होने का मतलब यहाँ देखिए, यहाँ दोनों में क्या है, ये 2 दोनों में है तो ये 2 हो गया और 1 जो है ये भी दोनों में है, तो इधर बगल में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन देखें तो 2 हो जाएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि 2 और 4 का HCF जो है वो 2 हो गया। और हमको क्या चाहिए था? सहअभाज्य तभी इसको कह सकते हैं जब उसका HCF 1 आया होता है। इससे सिद्ध होता है कि यह पहला ऑप्शन हमारा क्या है, इस क्वेश्चन के लिए गलत है। अब हम क्या करते हैं, दूसरे को ट्राई करते हैं, दूसरे ऑप्शन को ट्राई करते हैं। देखिए, और आप भी इसी तरह से ट्राई करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरे को ट्राई करने का मतलब हम 3 को देखते हैं, ये 3 है और 9 है, दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 का अभाज्य गुणनखंड 3 मल्टीप्लाई 1 होगा और 9 का 3 मल्टीप्लाई 1 होगा। अच्छा, मैंने HCF बता दिया। क्या HCF बताया? HCF जब निकालेंगे आप दोनों का तो इसमें जो कॉमन गुणनखंड होगा, तो कॉमन गुणनखंड में क्या आता है, यहाँ पे 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई दोनों का ये आपका 1 आ रहा है और मैं आप मल्टीप्लाई कर दूं ये 3 होगा। अब ये भी मैंने बताया कि HCF हमारा आना चाहिए 1 और आ रहा है 3, तो ये 3 और 9 का जो जोड़ा है ना, ये भी सहअभाज्य का जोड़ा नहीं है। तो हम अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जैसे मैं ट्राई कर रहा हूं, मुझे तो पता था कि 4 और 5 है, लेकिन मैं करके आपको दिखा रहा हूं ताकि आप भी इस बात को समझ जाएं। देखिए कैसे। तो 4 का हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो ये 2 मल्टीप्लाई 1 होगा। और 5 का हम करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 1 होगा। अब दोनों का फिर HCF हम निकालते हैं। तो HCF की हम बात करें अगर, तो मैंने क्या बोला था, दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन गुणनखंड होगा, वही आपका HCF बनता है। इसमें कोई टैली नहीं कर रहा है, केवल और केवल 1 टैली कर रहा है। और 1 की हम बात करते हैं तो यही आपका इस दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। और यही अभी भी हमने सिखाया, अगर HCF 1 आया
तो ये जो जोड़ा बन गया यह एक दूसरे के लिए क्या कहलाएगा, ये सहवास संख्याएं होंगी और सहवास संख्याओं का जोड़ा यही आपका 4,5 है। और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। मुझे लगता है ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा सहभाज्य पता करने के लिए, अभी अभी सीटेट का एग्जाम हुआ था और उस एग्जाम में इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था। मुझे लगता है अब आएगा तो आप उस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।